नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत में आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और तीसरी तस्वीर है उन्हीं के समर्थकों की। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और उनके समर्थक क्या कर रहे हैं, इस कथनी और करनी का फर्क इन 3 तस्वीरों से आप साफ साफ देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पहली तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर है 25 दिसंबर 2024 की। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस के भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईसाई धर्मगुरुओं के बीच जाकर क्रिसमस का त्योहार मनाया था। अब आइए आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर है कैथोलिकों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। और तीसरी तस्वीर है इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संगठनों की, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की। और इस तीसरी तस्वीर में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसकी कहानी यह है कि इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने ईसाई समाज के लोगों को ईस्टर मनाते समय लाठी डंडों से हड़काया है। तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरी तस्वीर की और उसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर और वीडियो है गुजरात के अहमदाबाद में औधव नाम के स्थान की। वहां पर विमल पार्क नाम की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में एक निजी हॉल है। ईस्टर के मौके पर स्थानीय ईसाई समाज ने एक कार्यक्रम वहां आयोजित किया था। आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और ऐसी मान्यता है कि उसके तीसरे दिन यानी रविवार को प्रभु ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। इस खुशी में पूरी दुनिया में ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। तो अभी 20 अप्रैल को जिस वक्त अहमदाबाद के औधव में ईसाई समाज ईस्टर मना रहा था, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे लाठी डंडे लेकर उस हॉल में दाखिल हो गए। उसके बाद जो हुआ वो नजारा आप वीडियो में देख लीजिए। फोन कर हिंदू છે હિન્દુ જેવો સાઈડમાં જાઓ આ દેખો હિન્દુ લાગે છે કોઈ ના હિન્દુ છે જોવાથી ખબર પડે સાડી વાળી જીતે હિન્દુઓ सब साइड में आ जाओ સિંધુ તિલક ને માથે ઉઠવાની પ્રથા હિન્દુમાં જ છે એટલે કોઈ ક્રિશ્ચિયનમાં નહીં इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इस हॉल में दाखिल हुए। उसके बाद हर हर महादेव और जय जय श्री राम के नारे लगाए, लाठी डंडे फटकारे और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ईसाई समाज के लोगों से पूछा इनमें से कितने हिंदू हैं। उनसे इस बात की पड़ताल की गई कि यहां पर किसी तरह का कोई धर्मांतरण तो नहीं चल रहा। और इस जबरिया सोशल पुलिसिंग के जरिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ईसाई समाज को ईस्टर का त्योहार नहीं मनाने दिया। इस बवंडर की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने क्या किया यह भी जान लीजिए। पुलिस ने बजाय इन उपद्रवियों को रोकने के, इन्हें हिरासत में लेने के,
दोनों पक्षों को ले जाकर थाने में बिठा दिया। यानी ईसाई समाज के लोग जो शांतिपूर्वक एक हॉल के भीतर अपने प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जन्म का त्योहार मना रहे थे, उन्हें भी थाने में ले जाकर बिठा दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी थाने ले जाए गए। वहां दोनों पक्षों से पूछताछ हुई और उसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि वहां किसी भी तरह का धर्मांतरण नहीं चल रहा था, इसकी कोई कोशिश वहां नहीं हो रही थी। इस सारी जांच पड़ताल के बाद अहमदाबाद की पुलिस ने एक्स हैंडल पर जो कुछ लिखा वो भी सुन लीजिए। अहमदाबाद पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, विहिप कार्यकर्ता बैठक में धर्मांतरण गतिविधियों के संदेह पर उस स्थान पर पहुंचे और उसके तुरंत बाद पुलिस भी पहुंच गई। विहिप कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में औधव पुलिस स्टेशन में एक आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले से संबंधित अपहरण या बंधक बनाने की कोई घटना नहीं हुई, कोई शारीरिक झड़प या अन्य कोई घटना नहीं हुई। इसके बाद उस थाने के इंस्पेक्टर पीएन जिंजुवाडिया ने पुष्टि की कि ईसाई समूह प्रार्थना और सभा को बाधित करने वाले कार्यकर्ताओं दोनों ओर से शिकायतें मिली हैं। प्रार्थना सभा औधव के विमल पार्क आवासीय सोसाइटी के अंदर आयोजित की गई थी, जहां विहिप कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बाद में उन्हें पुलिस नियंत्रण कक्ष ले जाया गया, लेकिन वहां धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं मिला। यानी अहमदाबाद के औधव पुलिस स्टेशन की पुलिस स्पष्ट रूप से यह मानती है कि वहां पर किसी तरह के धर्मांतरण की कोई कोशिश नहीं चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां एक आंकड़ा भी जान लीजिए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने एक सर्वे करने के बाद देश भर में ईसाई समुदाय पर, ईसाई समाज पर जो घटनाएं हुई हैं उनका आंकड़ा तैयार किया था। यह रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में सन 2024 में ईसाइयों पर हमले की 834 घटनाएं हुई थी और ईसाइयों पर हमले की घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले 2023 में 734 घटनाएं हुई थी और 2024 में 834 घटनाएं ईसाइयों पर हमले की हुई हैं। यानी एक साल में 100 घटनाओं की वृद्धि हुई है। आपको याद होगा कि अभी पिछले साल क्रिसमस के मौके पर भी देश के कई शहरों में ईसाई समाज को रोकने टोकने की घटनाएं हुई थी। इन्हीं हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने उत्तराखंड में घर के भीतर क्रिसमस मना रहे लोगों पर हमला कर दिया था, उन्हें रोकने टोकने की कोशिश की थी। इंदौर में सांता क्लॉज की पोशाक पहने एक डिलीवरी बॉय को इन्हीं हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने रोककर उसे सांता क्लॉज की पोशाक उतारने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा भी देश भर में तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं जिसमें ईसाई समाज को अपने त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। आमतौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि ईसाई संस्थाएं लोगों का जबरन धर्मांतरण करा रही हैं, लेकिन अब तक ऐसी ज्यादातर शिकायतें निराधार साबित हो चुकी हैं। और अब आपको ले चलते उन 2 पुरानी तस्वीरों की तरफ और उसके जरिए आपको बताएंगे कि जिन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाई समाज के साथ गले मिलते दिखाई दे रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, पोप फ्रांसिस से मिल रहे हैं, गुड फ्राइडे और ईस्टर पर ईसाई समाज को संदेश दे रहे हैं, और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक, राष्ट्रीय शोक घोषित कर रही है, उन्हीं के समर्थक ईसाइयों को अपना त्योहार शांतिपूर्वक नहीं मनाने दे रहे। तो वो जो पहली तस्वीर आपने देखी थी वो क्रिसमस के मौके पर थी। उस वक्त उन्होंने देश के सबसे बुजुर्ग कार्डिनल का सम्मान भी किया था।
इसके अलावा ये जो स्क्रीन पर आप संदेश देख रहे हैं, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी 4 दिन पुराने संदेश हैं। 18 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समाज को संदेश दिया था, और उसके बाद 20 अप्रैल को ईस्टर के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह के पुनर्जन्म को याद करते हुए ईसाई समाज को शुभकामनाएं दी थी। और अभी एक दिन पहले कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोप के साथ मुलाकातों की तस्वीरें साझा की है। उन्हें शांति और अहिंसा का दूत बताया है, लेकिन उनके समर्थक ईसाइयों को अपना त्योहार नहीं मनाने दे रहे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस के निधन पर आंसू बहा रहे हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक ईसाइयों पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। एक और वाकया आपको याद दिला देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आपको याद होगा, अपने अमेरिका प्रवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक साझा पत्रकार वार्ता में शामिल हुए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कुछ और पूछा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का राग अलापा था। उन्होंने कहा था कि हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, इस वसुधा को एक कुटुंब मानते हैं। आइए सुनिए उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो अब एक बार फिर अहमदाबाद की घटना पर लौटिए और अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और उनके समर्थक न केवल ईसाइयों को बल्कि मुसलमानों को और तमाम अल्पसंख्यकों को अपने त्योहार तक नहीं मनाने दे रहे। उनके धार्मिक स्थलों पर, उनके पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं। जैनियों पर अब हमले होना शुरू हो गए हैं। मुंबई में जैन समाज का, जैन धर्म का वर्षों पुराना मंदिर ढहाया जा चुका है, और अब मुसलमानों के बाद ईसाई और जैन भी इनके निशाने पर आ गए हैं। आखिर में परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के उस कथन के साथ अपनी बात खत्म करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कथन ईसा मसीह का था। हम ये कहना चाहेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा मत करना, ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मसीह की।